नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में विषयवार किस तरीके से जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता में बच्चों के स्तर के अनुरूप टिप्पणी लिखना है। आज का यह हमारा इस टॉपिक से संबंधी हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी और गणित विषय के बारे में बताया था कि किस तरीके से इस पर हम टिप्पणी लिख सकते हैं एचपीसी कार्ड में। तो आज हम विज्ञान विषय के बारे में जानते हैं कि इस पर किस तरीके से अलग अलग स्तर वाले बच्चों के एचपीसी कार्ड में टिप्पणी लिखेंगे। जागरूकता, अवेयरनेस इन साइंस। अगर छात्र जो है वैज्ञानिक तथ्यों, पर्यावरण और दैनिक जीवन में विज्ञान की समझ को दर्शाता है इसका, तो वह बच्चा जागरूक है विज्ञान के प्रति। अगर बच्चा उच्चतम स्तर पे कर रहा है, कब आएगा एडवांस स्टेज पे, छात्र वैज्ञानिक अवधारणाओं और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग के प्रति पूर्णतः जागरूक है। तो यहाँ पे आप टिप्पणी लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रति विद्यार्थी जागरूक है, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक है, ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक है, अगर बच्चा उच्चतम स्तर पे है। उसी तरीके से प्रवीण अगर मध्यम स्तर पे कब लिखेंगे हम, अगर बच्चा जो है प्रकृति से संबंधित घटनाओं के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझता है और सजग है तब। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, स्वच्छता के प्रति जागरूक है, इसकी महत्व को समझता है। इस तरीके से हम टिप्पणी लिख लेंगे। शुरुआती स्तर पे कब हम, बच्चा अगर शुरुआती स्तर पे है तो क्या टिप्पणी लिखेंगे, परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति जागरूक है या जागरूकता विकसित कर रहा है, इस तरीके से टिप्पणी लिखेंगे। और वैज्ञानिक शब्दावली और बुनियादी सिद्धांतों को समझने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, यह टिप्पणी हम लिख सकते हैं। संवेदनशीलता में क्या टिप्पणी लिखेंगे, यह जीव जंतु संसाधनों के सीमित उपयोग और प्रयोगशाला में सुरक्षा के प्रति व्यवहार को दर्शाता है। संवेदनशीलता, अगर बच्चा उच्चतम स्तर पे है तो क्या टिप्पणी लिखेंगे कि सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, किसी जीव जंतु को मारता नहीं है, जीव जंतु के प्रति वह संवेदनशील है, अर्थात वह संसाधनों के अपव्यय को रोकने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करता है, प्रयोगशाला में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करता है, तब वह उच्चतम स्तर पे आएगा। प्रवीण स्तर पे, मध्यम स्तर पे कब लिखेंगे या क्या टिप्पणी लिखेंगे, पर्यावरण के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखता है, तो यह टिप्पणी लिख लेंगे। समूह प्रयोग के दौरान सहपाठियों की सहायता करता है, यह टिप्पणी लिख सकते हैं। दूसरों के विचारों का सम्मान करता है, ऐसे टिप्पणी हमें लिखना है। उसी तरीके से शुरुआती बिगिनर स्टेज पे, प्रारंभिक स्तर पे क्या टिप्पणी लिखेंगे, अगर बच्चा है तो पेड़ पौधों और प्रयोगशाला के उपकरणों के प्रति संवेदनशील होने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पे पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील है, प्रयोगशाला के उपकरणों के प्रति संवेदनशील है, ऐसा हमें टिप्पणी लिखना है। टीम वर्क के दौरान वह जागरूक रहता है, सहयोग करता है, ऐसी टिप्पणी हमें लिखना होगा। रचनात्मकता, तो रचनात्मकता क्या है, वह नवाचार, इनोवेशन, मॉडल बनाने और विज्ञान को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने को दर्शाता है, तभी वह रचनात्मकता के स्तर पे आएगा बच्चा। तो वो रचनात्मकता में उच्चतम स्तर पे क्या आ जाएगा, विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को समझाने के लिए अत्यंत नवीन और मौलिक मॉडल तैयार करने में निपुण है, और वह क्या और क्यों जैसे तार्किक प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करता है। मध्यम स्तर प्रोफिशिएंट, बेकार वस्तुओं से विज्ञान की परियोजनाओं को कलात्मक रूप से व्यक्त करता है, चित्रों के माध्यम से डेटा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, चार्ट के माध्यम से डेटा को व्यक्त करता है, प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है, ऐसा टिप्पणी हम लिखेंगे मध्यम स्तर के लिए। शुरुआती स्तर बिगिनर स्तर के लिए, प्रयोगात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाता है, सरल रेखा चित्रों के माध्यम से चक्रों, जल चक्र को दर्शाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे टिप्पणी हम लिखेंगे। गतिविधियां क्या क्या करा सकते हैं हम विज्ञान के अंतर्गत, स्कूल परिसर का ग्रीन ऑडिट करना, स्वास्थ्य आहार बनाना, बनाम जंक फूड प्रेजेंटेशन बनाना। बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि जंक फूड क्या होता है और क्या नुकसान है, स्वस्थ आहार क्या होते हैं और क्यों जरूरी है। संवेदनशीलता, वृक्षारोपण अभियान, पक्षियों के लिए परिंदे बनाना या जल संरक्षण अभियान के प्रति जागरूक है बच्चा, तो वह संवेदनशीलता के अंतर्गत आ जाएगा। रचनात्मकता की बात करें तो सरल विद्युत परिपथ बनाना, कबाड़ से जुगाड़, साइंटिफिक मॉडल बनाना या किसी वैज्ञानिक की भूमिका निभाना, रोल प्ले करना, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला है, इस तरीके से हम विज्ञान में टिप्पणी कर सकते हैं। अगला है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जागरूकता क्या है, तो अगर छात्र जो है नागरिक अपने अधिकारों के प्रति इतिहास, भूगोल और सामाजिक व्यवस्था की समझ को दर्शाएगा, तभी वह जागरूकता के अंतर्गत आएगा।
और जागरूकता के अंतर्गत बच्चा उच्चतम स्तर पे कब आएगा? जब छात्र जो है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः जागरूक है और समसामयिक सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, तभी वह उच्चतम स्तर पे आएगा। मध्यम स्तर प्रोफिशिएंट पे कब आएगा? विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव को समझने के प्रति सजग है, जागरूक है, ऐसा टिप्पणी लिखेंगे। और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को अच्छी तरह से समझता है, तब मध्यम स्तर पे आएगा। शुरुआती स्तर पे क्या लिखेंगे टिप्पणी? बुनियादी नागरिक की नियमों और मानचित्रों की सामान्य समझ है। यह सामान्य समझ के प्रति जागरूक है या जागरूकता विकसित कर रहा है। ऐतिहासिक तिथियों को याद रखता है, समझने का प्रयास करता है, घटनाओं को समझने का प्रयास सराहनीय है। ऐसा टिप्पणी हम शुरुआती स्तर पे लिखेंगे। संवेदनशीलता के अंतर्गत यह विविधता के प्रति सम्मान, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी और सामाजिक सद्भाव को दर्शाता है। उन्नत स्तर पे कब लिखेंगे? उच्चतम स्तर पे समाज के विभिन्न वर्गों, संस्कृतियों और धर्मों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। मतलब किसी जाति धर्म के खिलाफ वह द्वेष की भावना नहीं रखता है। कक्षा में सभी से समान रूप से व्यवहार करता है, न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देने का व्यवहार करता है, तो वह उच्चतम स्तर पर रहेगा। मध्यम स्तर पे कब आएगा? इतिहास और नागरिक शास्त्र के मानवीय पहलुओं जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे लिए क्या किया है, उसकी भावना को समझता है। समूह चर्चा में दूसरों के मतों का सम्मान करता है, तब मध्यम स्तर पे आएगा। शुरुआती स्तर पे कब लिखेंगे? विविध संस्कृतियों और परिवेश को समझने की दिशा में अग्रसर है, ऐसा टिप्पणी लिख सकते हैं। अगर बच्चा शुरुआती स्तर पे है, दूसरों की भावनाओं और सामाजिक भिन्नता के प्रति सचेत है या सचेत रहने का प्रयास कर रहा है, ऐसा टिप्पणी हम शुरुआती स्तर पे लिख सकते हैं। रचनात्मकता में क्या लिखेंगे? रचनात्मकता क्या होता है कि वह मानचित्र निर्माण, ऐतिहासिक कहानियों के चित्रण और सामाजिक समस्याओं के समाधान की सोच को दर्शाता है। रचनात्मकता जो है उच्चतम स्तर पे क्या टिप्पणी लिखेंगे? अगर बच्चा जो है उच्चतम स्तर पे है, मानचित्र, मैप और चार्ट के माध्यम से जटिल भौगोलिक डाटा को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में निपुण है। वह सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नवीन विचार प्रस्तुत करता है, ऐसा टिप्पणी लिख लेंगे। मध्यम स्तर पे प्रोफिशिएंट पे ऐतिहासिक घटनाओं को नाटक, रोल प्ले या कहानी के रूप में मौलिक ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम है। वह स्क्रैप बुक और प्रोजेक्ट वर्क को बहुत आकर्षक बनाता है, ऐसा टिप्पणी करेंगे। शुरुआती स्तर पे क्या टिप्पणी लिखेंगे? अगर बच्चा है तो इस स्तर पे सरल रेखा चित्रों और मॉडल के माध्यम से पृथ्वी की परतों को दर्शाने का प्रयास करता है। प्राचीन स्मारकों को दर्शाने का प्रयास करता है, प्राचीन स्मारकों के बारे में समझने का प्रयास करता है, ऐसा टिप्पणी लिखेंगे। और उसकी कलात्मक रुचि बढ़ रही है, ऐसा टिप्पणी लिख लेंगे। गतिविधि क्या क्या करा सकते हैं हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत? बाल संसद का आयोजन करा सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं, कक्षा कैप्टन का चुनाव, विद्यालय के कैप्टन का चुनाव अक्सर विद्यालयों में यह करवाया जाता है। चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास, मॉक ड्रिल, समाचार पत्रों की कतरन को एल्बम बनाना, इससे बच्चों को जागरूक होंगे चुनाव प्रक्रिया के बारे में। सामाजिक सेवा कार्यक्रम, सामुदायिक सेवा कार्यक्रम, ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर रिपोर्ट लिखना, तैयार करना, विविधता पर पोस्टर बनाना, अलग अलग जाति धर्म के बारे में पोस्टर बनाना। रचनात्मकता, तो इसके लिए हम क्या गतिविधि करा सकते हैं? ऐतिहासिक पात्रों का अभिनय, मिट्टी से भौगोलिक आकृतियां बनाना, अपनी स्वप्न नगरी का नक्शा तैयार करना, या मैं क्या बनना चाहता हूं, ऐसा उसको हम टॉपिक दे सकते हैं और उसके बारे में टिप्पणी लिखने को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम गतिविधि कराकर टिप्पणी बड़े सरलता से लिख सकते हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, आशा करते हैं। आगे हम कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।